कण में धर्म समोय रे, मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। मेरा मंगल आपका मंगल सभी का मंगल होए रे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। कल बहुत ही अच्छा टॉपिक था। अपने पूरे दिन को जादुई बनाए। किसने किसने जो सुबह सोचा था वो हुआ। जल्दी से वीडियो ऑन करेंगे और बताएंगे। वाह पूनम मैम, जल्दी से मैं एक फटाफट छोटी सी शेयरिंग लेती हूँ और फिर हम आज का 15वां दिन शुरू करेंगे। जी पूनम मैम बोलिए, क्या किया? कल तो आपने डाला भी था कॉन्ग्रेचुलेशन कि बेटा रोटी बना रहा था। यस मैम। मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे मुझे हेल्प करें हाउस होल्ड वर्क में। तो मेरा बेटा अपने आप से ही बोला, मम्मा मैं आज रोटी बनाऊंगा। तो उसने रोटी बनाया दैट्स और खिलाया हम ग्रेट। लोग को। तो अच्छा थैंक यू हुआ मैम। ना, दिन में हमने हाँ अच्छा सोचा तो। वेरी बहुत अच्छा नाइस। लगा। क्या बात है, थैंक यू क्या बात मैम, है, थैंक यू सुपर मैम, थैंक सुपर। थैंक्स तो आपको, आप इतने पॉजिटिवली उस चीज को सोच रहे हैं ना। जो जो पॉजिटिव सोचेंगे कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा, नहीं तो अच्छे दिन तो फिर किसी को दिखेंगे ही नहीं मोदी जी के, है ना। यस सपना मैम। मैम तो मैं आपने मेरी चाहती हूँ सभी रिकॉर्डिंग एक देखी एक आपने? टाइम। नहीं मैंने नहीं देखी। मैंने सुबह को सॉरी। डायरी में लिखा था कि हाँ। आज मेरे मोबाइल में पैसे आ रहे हैं। और मॉर्निंग में यानी कि एक्चुअली हेयर पैक लेने आते हैं, सैटरडे को संडे को लेने आते हैं। और कल ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में ही आ गए ऐसे। और उनको मैंने बोला हुआ है भी मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर लेती हूँ, कैश लेती हूँ। तो बोले भाई मैम अभी मेरे पास कैश है नहीं, तो प्लीज यानी कि आज यानी कि मेरे को ऑनलाइन करने दो ना। मैंने कहा चलो ठीक है, तो जो सोचा था वो हो गया। वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, तथास्तु आगे के लिए भी सपना मैम। सुपर्ब सुपर्ब। जी। सभी शेयर करेंगे ये। अगेन मैं कह रही हूँ, देखो ये शेयरिंग आप अपने लिए कर रहे हो, कुछ तो अच्छा होगा। अब एक और चीज ध्यान दो, ये प्रैक्टिस है। यहाँ पर ना भी जितने लोग मौजूद है ना, दिमाग में प्रेशर डालो, कुछ तो अच्छा हुआ होगा। कल शायद आपका कोई भी हेडेक नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे से दिन बिताए होंगे। यस। जी शशि मैम फास्ट। हम्म। मैंने कल बाकी म्यूट मैं कल करते जाइए। हाँ। मुझे परसों शादी में जाना है। नहीं, कल ही जाना है। तो मुझे पैकिंग का काम बहुत ही मुश्किल लगता है, मतलब बहुत हार्ड लगता है। तो मैंने सुबह सुबह लिख दिया कि मेरी सारी शादी की पैकिंग हो गई और जितनी मनी मुझे चाहिए वहां ले जाने के लिए वो शाम रात तक मेरा बेटा मुझे लाके दे दिया। मतलब उसको मुझे बार बार बोलना पड़ता है। तो मेरी सारी पैकिंग कल हो गई और उसने रात में वो पैसे भी मेरे हाथ में रख दिए। और पूरा दिन इतना स्मूथली बीता। सारे काम जो जो मैं सोच रही थी कि हो जाए सब बहुत अच्छे से होते चले गए। वाह तथास्तु तथास्तु, वेरी नाइस। जी। सब एक दूसरे को पावर टू यू कहेंगे, है ना। चैट बॉक्स में हम म्यूट करते जाएंगे। जी बोलिए रीना मैम। मैं सबको चांस गुड दूंगी, दो दो लाइन सब शेयर करिए। जी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग का वो जो राजस्थान में प्रोग्राम था, जो हम लोग का मुहूर्त था खंड का, वो कल अच्छे से हो गया। टाइम लगा अपन बहुत अच्छे से हो गया। और सब गेस्ट एक्सपेक्टेड थे सब आ गए इतने दूर से राजस्थान में, और बहुत मजा आया। और इट वाज रियली नाइस, लाइक उसके लिए हम लोग इतनी तैयारी करके आए थे। आज सुपर। से वो कल से वो ओपनिंग हो गया है, तो भी आज से सब प्रोग्राम्स वगैरह चालू उसमें। ग्रेट ग्रेट। तो मॉर्निंग में आप थे यहाँ पे सेशन में? हाँ, आपने मैंने कुछ विजुअलाइज राजस्थान से किया ही था? सेशन किया था। ओके ओके। तो आपने जो हाँ जी, मैं विजुअलाइज किया था। राजस्थान में ही। हाँ हाँ। हम्म, वेरी नाइस। तो मैंने कहा जो मॉर्निंग विजुअलाइज किया था उसमें से हुई कुछ चीजें? हाँ, हुई ना काफी चीजें। वाह वही दैट्स हम लोग राजस्थान आए, फिर मेरे बच्चे सब साथ में थे। सबके साथ अच्छे से रिलेशन, मतलब इतने गेस्ट है घर पे आज। यस। 20 25 30 गेस्ट है, और कल कितने 50 100 गेस्ट आए थे हमारे, तो सबके ओह साथ अच्छा ही बीता दिन। ग्रेट और ग्रेट। सब कुछ अच्छा हुआ, पूजा भी हो गई। और मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा भी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो वो लोग भी आए थे इतने दूर से, बॉम्बे से। दूसरों के भी पेरेंट्स आए थे, तो वो सब अच्छा हो गया, लाइक। सुपर सुपर, वेरी नाइस। तथास्तु मैम को भी पावर टू यू कहेंगे, म्यूट करते जाएंगे। जी विनीता जी। पावर टू यू। म्यूट करके, है ना। हाँ उसमें चैट बॉक्स में। जी बोलिए विनीता जी। हेलो। जी। हेलो। हाँ हाँ मैम आवाज आ रही है। जय श्री राम एवरीवन। जय श्री मैम, राम।
कल अनएक्सेप्टेड पूरा दिन हम लोग इतना एंजॉय किए। मेरी ननद आई थी भात के लिए इनविटेशन करने, और हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं था, और पूरी फैमिली कम से कम होंगे 40-50 लोग, इतना एंजॉय किए, डांस किए ननद के साथ, नंदोई के साथ, बहुत एंजॉय किए। और 10,000 का गिफ्ट भी मिला हम लोगों को। दोनों बेटों के लिए ननद ने 10,000 रुपए दिए शादी के लिए। और इतना कल पूरा दिन एनर्जेटिक रहा। हम लोगों ने जो खाना बनाया था, जेठानी और मैंने मिलके, सब लोग बहुत तारीफ किए कि बहुत अच्छा आप लोगों ने खाना बनाया था। और मुझे थकान भी नहीं हुई मैम, मैं सुबह से रात तक काम कर रही थी, मुझे एक भी थकान नहीं हुई कि मैं इतना काम कर पा रही हूँ। वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट, पावर टू यू मैम, है ना। देखो थैंक यू, थैंक यू, थैंक अच्छा हुआ होगा, आज ढूंढना बहुत जरूरी है। अब ये भी नहीं ढूंढ पा रहे हो ना, तो सच में मैं कल जो कही थी ना, चुल्लू भर पानी में हमें कुछ तो हम श्वास ले पाए, हम हंस पाए, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। जी बोलिए। Welcome to Max Power Music World. बाकी में Bluetooth प्लीज mode. म्यूट रखिए अपने आप को। जय श्री राम मैम। जी जय श्री राम। मैम कल मेरे स्वास्थ्य को लेके ना बहुत अच्छा जादू हुआ। कल पहली बार ऐसे हुआ जिसमें मैं कहूँ, हर बार तो मेरे हाथों का दर्द शुरू होता था, 100 में 100 कहूंगे। मैम आप घुमा सकते हैं कि अपना, आप लोग ना ध्यान रखा करो, लाइट, आप लोग के चेहरे नहीं दिखते हैं। मैम मेरा कैमरा टूटा हुआ अच्छा है, अच्छा, इसलिए मैं ओके कैमरा ओके बंद रखती हूँ। ओके ओके, कोई इशू नहीं, जी बोलिए। हाँ मैम, कल रात में ही ना मुझे पता चल गया कि मेरे हाथों का दर्द बढ़ने वाला है। और सुबह जैसे आपने कहा ना कि दिन के लिए कुछ सोचो, मैंने सबसे पहले अपने हाथों का सोचा कि इस बार मेरे हाथों का दर्द ना बढ़े। हर बार इतना बढ़ता है ना, मैं पूरी रात ना खुद सोती हूँ ना दूसरों को सोने देती हूँ। और कल मुझे लगा ना कि सुबह सुबह ही ऐसे लगा कि मेरे हाथों का दर्द बढ़ जाएगा और आज पूरे दिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मेरे हाथों का दर्द कुछ भी नहीं बढ़ा। अगर कोई पूछे ना तो 100 में से 20% का दर्द था कल मेरे हाथों में। इतने अच्छे से बीता ना, मैंने कहा ये सच में जादू हो गया मेरे साथ। मैंने कोई भी दवा नहीं खाई और मैंने पूरे घर के काम किए। दाहिने हाथ में दर्द हो रहा था और अब देखना मेरा हाथ इतना अच्छे से क्या बात है, मैम तो घुमा के दिखा रही हैं, सुपर। एक चीज ध्यान रखेंगे रेखा मैम, मेरे हाथों का दर्द नहीं बढ़ेगा, ये भी ना नेगेटिव एफर्मेशन है। मेरा हाथ एकदम मस्त चल रहा है, मेरा हाथ बिल्कुल बिंदास है, आप ऐसे बोलिए, नहीं इतना दर्द बढ़ेगा वाला। होता था ना कि हाँ, मैं एकदम से इतना परेशान थी, मेरे घर वाले सब परेशान हो जाते थे और मुझे कल तो 1-2 बार दवा खानी ही पड़ती। कल मैंने सारे काम किए, मुझे कोई दवा नहीं लेनी पड़ी। सुपर, तथास्तु। सभी मैम को भी हिलिंग और देंगे कि एक और बात तो ये हुई मैम, हेलो मैम। जी जी जी। मैम, मेरी बेटी ना हर दिन बहुत परेशान करती थी मुझे, उठने के लिए, नहाने के लिए इतनी रोती थी, नखरे करती थी। कल मैंने उसके लिए कहा ना कि आज ये पूरे दिन मुझे परेशान ना करे और नहाए, अपने हाथ से सब कुछ करे, स्कूल जाए। वो कल अपने हाथ से सारे काम की और स्कूल गई। साइंस का और ज्योग्राफी का 2 टॉपिक भी मुझे आके घर खूब खुशी खुशी पढ़ाई और नहा के गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखा मैम, मैं आपको भी कहूंगी, जैसे बाकी लोग को भी, बहुत अच्छा हेल्थ की चीजें जो अभी आप एफर्मेशन कह रही है ना, थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। यदि हो सके ना, तो आप एक बार मेरी टीम से जरूर बात करिएगा, तो वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। और मैं पता है, मैंने आपका ना ये बाल संस्कार का टॉपिक आप चलाने वाली हैं, मैंने जी, कल 10 लोगों को भेजा। अरे मैंने वाह। अपने रिलेशन में एक को बताया ऐसे ऐसे हो रहा है। 2 दिन आपकी क्लास में आई, वो कह रही है जिस टाइम आप स्क्रीन शेयर करते हो ना उसी टाइम वो एंट्री मारती है और उसे क्लास समझ में नहीं आ रही, वो आके रोज यस यस करके चली जाती है। देखिए, ये भी भाग्य, जो हम अभी तक आप लोग पुण्य कमाए हो ना, इसलिए आप लोग ये अटेंड कर पा रहे हो, हर किसी को वो मिलता भी नहीं है। तो कोई मैंने बात नहीं, आगे एक के लिए बार हम बातें बुला। करती हूँ, मैं बताती हूँ कि मेरे लिए ना बहुत कुछ हो रहा है। मैं सच में पहले इतना कुछ नहीं जानती थी। मेरे लिए ना जब से मैं क्लास कर रही हूँ पैसे में भी, और मैंने कल सिलाई भी रोज से ज्यादा किया था, क्या मुझे बात है। बहुत कुछ फर्क लग रहा है। मेरी फैमिली में भी, मेरे हस्बैंड भी, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैंने सच में बहुत कुछ नहीं जानती थी इसके पहले। वाह, एक बार ना रेखा मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। देखो, हर चीज, मतलब यहाँ पे देखो, आप लोग सभी लोग हो, लेकिन आप कितना उसको मेंटली दे रहे हो, है ना। क्या कहा जाएगा, ट्रस्ट, क्या कहा जाएगा, बिलीव, क्या कहा जाएगा, मैजिक होता है, वो आपको मिलेगा। यस। रेखा मैम मनी में भी कर चुकी हैं,
बच्चों यस में भी कर चुकी हैं, रिलेशन में भी कर चुकी हैं, खुद के हेल्थ में भी कर चुकी हैं। वाओ, ग्रेट रेखा मैम, यू आर गोइंग मैंने ग्रेट, है ना? बहुत बड़ा ना दोस्त अपना सोची हूँ अपना मैंने हाँ, मैसेज भी डाला था अच्छा, तो बढ़िया बढ़िया, आप मुझे पर्सनल में डालिएगा या टीम को डालिएगा, डेफिनेटली आई विल यस वेट। मैम, मैं ओके, पूरा श्योर हूँ कि इस बार 100% मेरा हो जाएगा तथास्तु, बिल्कुल हो जाए, है ना? थैंक यू मैम। कहाँ से रेखा मैम आप? मैं यूपी से हूँ। ओके, नहीं नहीं, बिल्कुल बने रहिए, वी विल रॉक। ओके Yes. जी। बोलिए स्मिता मैम। यस मैम, मेरे कल कहीं कई सारा चीज हुआ। जैसे मैं काम फास्ट नहीं कर पाती, कल मैं स्कूल लेने जाती हूँ बच्चे, तब तक कुछ काम पेंडिंग रह जाता है। कल सारा काम फिनिश हो गया था, एक तो मैं उसके लिए लिखी थी। और बच्चे जैसे दोनों भाई आपस में लड़ लेते हैं कई बार एक दूसरे को, मतलब तो मैं दोनों बच्चे खुश रहे चाहती थी। कल दोनों भाई एक बार भी लड़ाई नहीं किए एक ये हुआ। और जैसे मैंने बोला था कि मैं अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाऊं, मेरी फ्रेंड्स ने कॉल करके बोला हम तेरा वेट कर रहे हैं, मतलब जैसे उन लोग दोनों भी कई बार चले जाते हैं तो कई सारी चीजें इस टाइप की हुई वाह, देखो छोटी छोटी खुशियां है ना, ये हर दिन होता होगा, लेकिन आज आप याद कर रहे हो तो आपको लग रहा है ना आई एम स्पेशल, है ना? वही तो रहना है। यस, बोलिए शशि मैम। हम्म। हाँ मैम। मैम अभी मैंने आज भी लिखा है। अभी पुणे टू दिल्ली बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है ठंड के कारण, और मुझे कल जाना है, तो मैंने अभी से लिख दिया है कि मेरी फ्लाइट बिल्कुल टाइम से आ गई है और टाइम से ही दिल्ली में लैंड भी कर गई। तथास्तु, है ना? देखो ये स्मार्टनेस होता है, इतने लोगों के सामने डिक्लेयर कर देती है ना, तो फिर तो तो कायनात अब तो लगी फ्लाइट जाती को है। आना ही पड़ेगा, कैंसिल तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बोलो मम्मी। बाकी लोग भी हैं, जल्दी से बताएंगे, फिर हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम्म। पहले तो शशि मैम को बोलूंगी कि आप इतना कॉन्फिडेंस से सोचती है ना, इसलिए आपका पूरा होता है हर काम। और दूसरा, मैं हाँ रेखा मैम को बताना चाहती हूँ उपाय। उनका शायद टेनिस दर्द है, तो वो जो सिलाई करती हैं उसी हाथ में उनके ज्यादा दर्द होता है, सीधे हाथ में। तो उनको बताना चाहूंगी, एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसमें एक बत्ती जो अपन जलाते हैं, लंबी बत्ती, वो बत्ती डुबाइए और उसको बत्ती को जलाइए पहले, और जला के और आपके ऊपर से 7 बार उसको घुमा के और दीवार में जोर से चिपका दीजिए। और उसको जो गिरते रहता है ना, उसमें से सरसों तेल गिरेगा, उसको देखते रहिए। पूरे कॉन्फिडेंस है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, मेरा दर्द ठीक हो रहा है। और सच कहूंगी, मेरे साथ तो आरती तुम जानती होगी, याद है तुमको, मेरे साथ हुआ था कलकत्ते का, मैं मेरा बैग। बताती हूँ सबको। यस, ठीक है, ठीक है। अब मैं जी इतना ही जी बताना जी। चाहती थी, क्योंकि मेरे को वाह, बहुत दुख हुआ उनका देख के। मम्मा ठीक के है। लिए भी सभी थैंक यू कहेंगे, सुबह सुबह ऐसी वॉक करते करते ज्वाइन होती है। हाँ रेखा जी, एक बार ध्यान से सुनिएगा, आप हैं क्या? एक बार वीडियो ऑन करेंगे? दोस्तों बताएं, देखिए मैं खुद अंधविश्वासों को नहीं मानती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो मैं देखती हूँ। जैसे मैं बहुत करती हूँ ना, तो मुझे बहुत बार बहुत लोग बोलते थे तुझे नजर लगी होगी। कभी कभी मैं एकदम से डाउन हो जाती हूँ, और मैं अपना नजर कभी नहीं उतरवाती, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये चीज मम्मी के साथ मैंने होते हुए देखा है। लाइक मम्मी भी ना मेरी बहुत होशियार है, और मम्मी के हाथों में तो जादू है। मतलब मम्मी के हाथ का आप लोग खाना खाएंगे ना, ओ माय गॉड, है ना? तो मम्मी बहुत काम करती थी ना, तो इतना पेन रहता था मम्मी के हाथों में, इतना पेन जिसका हमने हर डॉक्टर से इलाज करवा लिया था, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। एक दादी जी आई, वो कहीं नहीं, ये विमला तेरे को ना नजर लग गई है तेरे हाथों में। तो मम्मी ने कहा लो आप भी अपना टोटका करके देख लो। और जो रेखा मैम, जो मम्मी जिस तरीके से बताई ना, हम सरसों तेल की बत्ती में नजर उतारते हैं, आप लोग ने, बहुत लोगों ने किया होगा। तो वो प्रोसेस करके अगेन, वो जो सरसों तेल जब गिर रहा था कि मेरे हाथ का पूरा दर्द इसके साथ जा रहा है, इसके साथ जा रहा है ना? इस तरीके से मम्मी ने किया था, और उस दिन से वो हाथ का दर्द गायब हो गया, लिटरली गायब हो गया। तो ये भी अगेन, जो शशि मैम के मम्मी ने कहा ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरे हाथ का दर्द चला गया। यहाँ पे आपके लिए एक बात और है, क्योंकि आप सिलाई करती हैं तो मेहनत लगता है, तो मेहनत से फिर वो दर्द हल्का सा आएगा, लेकिन कभी कभी ये टोटके भी काम करते हैं। कॉन्फिडेंट है ना? समझ में आ रहा है रेखा मैम? तो ये जरूर करिएगा, मैंने तो खुद मम्मा का देखा है। लाइक हम लोग बहुत, इतना मम्मा यस को सर दर्द रहता था। मैम, पता है मेरे दोनों हाथों में दर्द होता है, ये कंधे से लेके ना ये उंगली तक, ये कहीं भी शुरू हो जाता है।
और इस बार ठंडी में ना इतनी बार दर्द हुआ ना, पूरी रात मतलब ये हाथ उठता भी नहीं है। आपने मैं डॉक्टर दूसरे को हाथ से दिखाया भी है? कोई काम नहीं कर पाती हूँ। डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को दिखाया, मैंने बहुत सारे टेस्ट कर लिए, यूरिन का, ब्लड का, जो भी करवाया डॉक्टर ने। 10,000 के लगभग तो मेरे टेस्ट हो गए, उसमें कुछ भी ना निकला। नॉर्मल जरा जरा सी कोई चीज की कमी थी, डॉक्टर ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो मैम आप ना हीलिंग टेक्निक करिए। एक तो जो मम्मी ने आपको ये बताया, नजर उतारवाइए, एक नहीं तो 3 बार उतरवाइए। अलग अलग आपको तो पता रहता है कि नमक से भी उतारते हैं, नून राई से भी है, तो वो जरूर। और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कि मेरा दर्द तो चला ही गया। कल आप कैसे सुबह कॉन्फिडेंट थे कि मेरे दर्द तो आज होगा ही नहीं, तो आपको नहीं हुआ, पहली चीज। और दूसरा, आप लोग किसी को भी हल्का फुल्का ये दर्द रहता है ना, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी मन की शक्ति सबसे बड़ी हीलर है आपकी बॉडी की। अभी ना यस। अपन जो हमारे पेड वाले हैं उनका हम चालू करेंगे, यू कैन हील योर लाइफ। तो आप ही अपने बॉडी के डॉक्टर हैं, और ये हम सबको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज भी अपने में अपनाओ। डॉक्टर जब रिपोर्ट में भी नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं साइकोसोमैटिक दर्द भी हो सकता है कितनी बार, कि आप मन से परेशान है और वो बॉडी के कोई यस। एक पार्ट में ब्लॉकेजेस बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप जब खुश होते जाएंगे ना, तो ये ब्लॉकेजेस अपने आप चले जाएंगे, ठीक है? तो तथास्तु। चलिए हम टॉपिक से भटके नहीं, आज बहुत ही अच्छा संबंध पे टॉपिक है। शशि मैम हम बाद में शेयर करें? हाँ ठीक है, चलिए। तो बहुत बढ़िया। राजेश जी बहुत देर से राजेश जी, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? अनम्यूट करिए। हाँ। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम सर। कल मैंने लिखा था मैम 25,000 की अर्निंग होनी चाहिए। आप लोग कम्युनिटी के आशीर्वाद से कल 37,000 का अर्निंग हो गई। ओह दैट्स और ग्रेट। और मैंने टाइम सेट किया था 3 o'clock, जो कि मैंने 12 बजे ही अर्न हो गया था। क्या बात है। तो ये अर्निंग मतलब आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है? यस यस। ओके सर, मतलब देखिए होता पहले भी था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं मैं और पॉजिटिव वाइब्स दूंगा और करूंगा। यस यस। क्या बात है। तथास्तु तथास्तु थैंक तथास्तु। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। देखो मैम शेयर 1 मिनट करोगे? की शेयरिंग है, हाँ, करूँ क्या? बोलिए, फटाक से बोलिए। वो जैसे रेखा मैम ने कहा ना, हाथ में दर्द रहता है शाम को जो भी, तो जैसे मेरा चश्मा जैसे हट गया, तो मेरे मन में एक डाउट रहता था कि अगर मैं मूवी देखूंगी तो मुझे चश्मा लगाना ही पड़ेगा। मतलब मैं खुद से सोचती थी, चश्मा लगाती नहीं थी। पर मैं जब परसों मूवी देखने गई तो मैं चश्मा लेकर ही नहीं गई कि देखते हैं क्या होता है, और सच में मैंने बिना चश्मे के ही पूरी मूवी देखी। तो वो 1% जो मेरे अंदर था कि शायद मुझे चश्मा लगाना पड़ जाएगा, वो भी रिमूव हो गया। तो हमें अपने मन में सोच के रखना होगा कि आई एम फुली, मतलब हेल्दी हूँ या मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ या जो भी। तो वो दर्द अगर हम अपने अंदर आने ही नहीं देंगे तो वो फिर कभी नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। बस मैं यहाँ यही पे ना मैं कहना आप चाहती सभी थी। को कहूंगी, जो शशि मैम कह रही है ना, मैजिक, मैजिक से भी बड़ी चीज होती है, लेकिन शशि मैम ने उसके लिए पहले अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया है ना? इतने दिन से अभ्यास किया है। आज इसलिए वो जो कह रही है ना, उनका जिन अब क्या कहता है, तथास्तु। आज उनका अलादीन स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो आप सबको भी क्या करना है, वो अलादीन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और वो ऐसे शॉर्टकट में नहीं होगा, करते करते होगा। बट ये कॉन्फिडेंस रखना है कि हमारा जिन भी बहुत स्ट्रांग है। वेरी नाइस, ठीक है? तो बहुत अच्छी, काफी लोगों ने शेयरिंग दी। अब बाकी शेयरिंग हम बाद में लेंगे। चलिए पॉइंट पर आते हैं। आज का टॉपिक है डे 15, ठीक है? डे 15 क्या है? देखिए हमने जादुई संबंध पे पहले भी बात की थी, लेकिन आज का जो संबंध है ना, वो बहुत डीप संबंध है। कभी कभी क्या होता है, कोई एक जन से हम बहुत डीपली, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, या वो हमारी बात नहीं समझता है, या रिलेशनशिप थोड़ा आगे पीछे होता है। तो उसके लिए हम आज बात करेंगे। प्रज्ञा जी बाद में ले हम शेयरिंग, चलेगा है ना? एंड में लेते हैं, या चलिए एक छोटा सा कर दीजिए आप। बोलिए जी प्रज्ञा जी। जय श्री राम मैडम। जय गुड श्री, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैडम। कल का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। मेरी सासू माँ के साथ भी ठीक रहा। वो भी, उनके साथ में मैं बैठ के बहुत कुछ काम वाम साथ में की, और अच्छा रहा मैडम कल का। अभी खुश खुश है मेरी सास मई मेरे से। वाह वाह। बहुत बढ़िया है ना? तथा यस और मैडम। अभी ठीक है मैडम। अभी सब चीज मतलब ये है, बस आज की मैं क्लास की मॉर्निंग के योग निद्रा की पूरी नहीं कर पाई मैडम, थोड़ा लेट हो गया था।
तो आप ओके, प्लीज रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे क्या मेरे को? ठीक है, आज ठीक की है। योगा मतलब हेल्थ के संबंधित मैडम, तबीयत अभी भी ठीक नहीं रह रहा है थोड़ा, तो मैं आज इसलिए। वाली रिकॉर्डिंग भी भेज देती हूँ, है ना, तुरंत आप जी कर लीजिएगा, या कल वाली जब तक कर लीजिए, कल का भी हमारा अलग मेडिटेशन था। ठीक है। जी 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 ओके, मैडम, आज और कल का 2 दिन का भेज दीजिए जी, प्लीज मैडम। ठीक, क्या ठीक। तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रह रहा है मैडम अभी भी। अभी आपके मुंह से ये क्यों निकल रहा है तबीयत ठीक नहीं रह रहा है? मैं स्वस्थ हूँ, मैं मैडम तंदुरुस्त हूँ, मैं फिट एंड फाइन हूँ, नहीं बोलना भी नहीं है। हाँ, मेरे से आप पर्सनल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी जी आप देखो कितने खूबसूरत लग रहे हो, कितना चार्मिंग लग रहा है आपके चेहरे पर, है ना? इतने प्यारे चेहरे को क्यों हमको कहना है? ठीक है, देखो 32 दांत पूरे सही सलामत है, खा पी रहे हो, मस्त हो, है ना? क्या बोलना है? मैं मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, बिंदास हूँ। बिंदास हूँ। क्या बात है, जी जी सुपर सुपर। सभी उनको भी कहेंगे, सभी मस्त जबरदस्त। अच्छा चलो, एक एक्टिविटी लास्ट कर लेते फिर हम शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त और बिंदास। और कैसे हैं शानदार, आप? मस्त, जबरदस्त, जबरदस्त और बिंदास और पूरे बिंदास और स्टाइल के साथ शानदार। शानदार। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। चलिए, तो आप सभी ने जो भी सोचा है कुछ कह, हाँ, जो भी सोचा है, जो भी कल आपने किया था, होगा। और इसमें कोई कहेगा ना, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा तो होता रहता है। यहाँ बहुत लोग जो नए होंगे वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो गेम चल रहा है ना, वो माइंडसेट का गेम चल रहा है। और आज की दुनिया में हम 1 मिनट के लिए पॉजिटिव होते हैं, फिर कल हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये जो ग्रेटिट्यूड का अभ्यास है ना, ये आपको इतना अंदर से मजबूत बना देगा कि आगे ये दूर का विजन है। यहाँ पर कितने लोग हैं जो अब कॉन्फिडेंट फील करते चले जा रहे हैं। मतलब आज यदि मैं इतने दिन से कर रही हूँ, शशि मैम, रश्मि मैम, जो बाकी लोगों से पूछूं ना जो पहले से कर रहे हैं, आपको कोई भी हिला सकता है क्या अब मैम? इन चीजों के लिए यदि कोई कहे ऐसा नहीं होता है, आप नहीं बोलोगे। लेकिन पूनम मैम, कितने लोग हैं मेरे पुराने? नहीं, क्योंकि हमने अभ्यास किया है, हमने अपने मन की शक्ति को देखा है ना? हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा है। और आप लोगों को भी विश्वास करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो विश्वास का जादू हमें हमेशा आगे लेकर जाता है। तो चलिए आज के टॉपिक पर आएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जादुई स्वास्थ्य, जादुई संबंध आज का टॉपिक है। स्क्रीन एक बार में तो शेयर होता नहीं है, तो चलिए एक बार और। ओके, नाउ यू कैन सी। सभी को दिख रहा है? यदि आपका संबंध टूट गया है, 15वां दिन क्या है? जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यदि आपका संबंध टूट गया है और आपको उसमें मुश्किल आ रही है, या आपका दिल टूट गया है, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक, ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आ जाती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। आपने देखा होगा, होता है जाने अनजाने में, कोई एक जन से जब हमारी रिलेशन में, बोलते हैं ना, गांठ पड़ते जाती है, तो पड़ती चले जाती है, और उसके बाद हमें उनकी अच्छी चीज भी लगता है, नहीं गलत ही हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारी कृतज्ञता खत्म होती चली जाती है। इसके बजाय हम संबंध की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला है। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब होते जाता है।
चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, जिसे आप उठाते तो है किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप खुद है ना? किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावना आपके ही जीवन को जला देंगी। क्या होता है, हम कह दे रहे हैं उसका बुरा हो, लेकिन क्या होगा, हमारे जीवन में वो आग लगेगी। लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है, उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए ओके, हाउ वंडरफुल। तो यहाँ पर आगे की प्रिंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास बुक है, हम उससे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर क्या बता रहा है दोस्तों, बहुत बार जो इनके तलाक हो जाते हैं, अब तलाक तो हो गया, लेकिन उनके साथ उनके पहले जीवन साथी की कोई निशानी, कोई साथ में बच्चा होता है। यहाँ पर एक तरफ हम ये सोच सकते हैं कि भाई आगे की जिंदगी, नजरिया क्या होगा, लेकिन ये भी सोच सकते हैं कि चलो कम से कम एक निशानी है जो हमें याद दिलाएगी हमारे संबंध के प्रति, और उसके लिए भी हमें क्या सोचना है, कैसे करना है। मैंने बताया था ना, डाइवर्स तक के केस ठीक हो चुके हैं इस मैजिक वर्कशॉप से, और मेरे ही स्टूडेंट के। ठीक है, लेकिन मैं ओपनली उनका नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि दैट्स नॉट फेयर। बट आप सोचोगे तो किसी भी रिलेशन को, जैसे भी मैम शेयर कर रही थी सासू माँ से, अरे वो तो बहुत ही छोटा रिलेशन है, और ये तो हर किसी के घर में एक रहता है। ये तो एक बहुत प्यारा रिलेशन है जिसमें तकरार बिना मजा ही नहीं है घर पे, है ना? तो हर चीजें सुधर सकती हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले थे, तभी से वे मेरे साथ के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, और वह अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत की शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। देखो, ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, बहुत पहले की जोड़ियां होती है जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती हैं। अब एक यदि मतलब होता है कि वो यदि स्वर्गवास उनका हो गया, तो दूसरा भी अपनी लाइफ को पूरा खत्म कर देता है। यहाँ पर उसी तरीके का सिचुएशन था, और लेखिका बता रही है कि उनकी मम्मी ने फिर क्या करना शुरू किया। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे, मतलब हैप्पी मोमेंट को याद किया। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी, है ना? अब आगे के लिए भी तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्होंने उनको वो सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था, है ना? बहुत बार होता है कि इतना ज्यादा हम बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ कि हम अपनी खुशी को भूल जाते हैं। जब आप अकेले हैं तो उन खुशी को फुल करने का हमारे पास बेस्ट टाइम है, और अवसरों का सैलाब आने लगा। उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल देंगे। हमें अंदर तक गहरा जाना है आज। कोई ऐसा मुश्किल समस्या ग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या वह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति
को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। है ना, आपको अभी करना है ये एक्सरसाइज। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं। उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों का विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। तो यहाँ पर जब हम कोई भी, आप लोग अभी डायरी में फटाक से लिख लीजिए अपना कोई भी एक संबंध जिसको आप और बेस्ट बनाना चाहते हैं। अब वो संबंध में आपको ध्यान क्या देना है कि जब हमारा अच्छा था उस समय के लिए हम ग्रेटिट्यूड देना शुरू करेंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत, हमें जज नहीं करना है। यहाँ पर किसी के ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो, ना कहा हो, जो भी किया हो, ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हो? आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छुपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति का नाम से संबोधित करें और वाक्य में कृतज्ञता व्यक्त करें। कैसे करना है? जैसे नाम में कहना है कि सुधा, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं उस बात के लिए कृतज्ञ हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये ध्यान दीजिएगा किस तरीके से लिखना है। पॉल, साथ बिताए समय के लिए आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट गया है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ। हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने संबंध में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ है वाकई में हमने कोशिश की। अब देखो अगेन नजरिया, कोई कहेगा 10 साल होकर टूट गया, कोई क्या कह रहा है कि 10 साल हमने कोशिश तो की लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो ज्यादा बेटर है। कभी कभी संबंध में कहा जाता है ना, दूर रहकर प्यार भरा रहे वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू पास रहकर हमारे में दूरी आते रहे। पॉल, मैं हमारे बच्चों के प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उस लंबे घंटों के प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप वह अवसर से वंचित रह गए। आज हम कह देते हैं कि टाइम नहीं है, क्या पिता लोग नहीं चाहते हैं कि हम करें, लेकिन वो हमारे घर को पालने में इतने बिजी रहते हैं, कितनी बार उनके ड्यूटीज एंड ऑल, कि वो इतने अच्छे अच्छे पलों को मिस कर देते हैं। क्या हमने कभी डीप जाकर उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड किया? पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मेरे बच्चों को संभाला, आपने मुझे तथा बच्चों को संभाला और पूरे जतन किए। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितना कि मेरे लिए। अब देखिए कितना उस संबंध में जब दूर रह रहे हैं, वो संबंध ऐसा है, लेकिन उसमें पॉजिटिव क्या सोच सकते हैं, और जब हम ये सोचेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब आगे देखेंगे, जब आप 10 चीज की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर सकते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको शेयर करती हूँ, लाइक मैं जो केस की बात बता रही हूँ ना, सेम उनका ऐसा हो गया था कि वो 4-5 महीने से लेडी अपने मायके में रह रही थी और भैया, लेकिन क्योंकि 21 डेज मेरे कहने पर उन्होंने नॉन स्टॉप संबंध पे ग्रेटिट्यूड लिखा, अचानक से वो भैया सरप्राइज देने आए और
2 से 3 दिन उनके साथ रहे और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके वो उन्हें साथ लेकर गए। मतलब आप समझ रहे कितना मैजिक हो सकता है। उसमें थोड़ी और डीप लेवल की चीजें थी, बट सेम वही कि भाई बच्चा उनके साथ था, वो उसके लिए धन्यवाद कहना शुरू करी। पहले क्या बोलती थी, मैम समझ ही नहीं रहे, मैं अकेले कैसे पालूं, मैं कैसे करूं। समझ में आ रहा है? कंप्लेनिंग वर्ल्ड तो पूरी कंप्लेनिंग रह सकती है, लेकिन क्या अच्छा उनको मैसेज लिखना शुरू किया कि आपने ये हेल्प की थी, आपने इतना अच्छा रखा था। नहीं तो झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ था, आप तो ये नहीं करते, आप तो वो नहीं करते, आप तो ऐसा नहीं करते, आप तो वैसा नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो हम जब एक वर्ड शुरू करेंगे ना, इसकी एक और बहुत अच्छी स्टोरी मुझे ध्यान आ रही है, ध्यान दीजिएगा। आप मैक्सिमम लेडीज हैं यहाँ पर, और जो जेंट्स भी है उनके काम की चीजें, मिंदू जी, राजेश जी, वासुदेव जी, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है, हम जैसे टास्क देते हैं, तो एक मेरे वर्कशॉप में टास्क चल रहा था, और ये मैक्सिमम होता है, यही रिजल्ट आता है। तो हमने एक डायरी लिखने के लिए कहा था कि आप लोगों को डायरी लिखनी है 1 महीने के लिए, और उस डायरी में आप क्या चाहते हैं अपने बेटर हाफ से, आपको वो लिखना है। ठीक है? तो लेडीज और जेंट्स दोनों को दिया गया था, और 1 महीने बाद रिजल्ट शेयर करना था। तो यहाँ पर लेडीज रोज लिखती थी कि आपने तो ये नहीं किया, और ये करना चाहिए था, मैं ये चाहती हूँ, आपने ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, मैं ये रोज चाहती हूँ, है ना। और 30 डेज बाद एक दूसरे को दिखाना था। लेडीज तो खुश हो रही थी कि लाइक मैं तो बहुत की हूँ और मैं तो लिख रही हूँ, और हस्बैंड को कभी लिखता हुआ देखती नहीं थी। तो वो बहुत एक्साइटेड थी कि भाई वो क्या लिख रहे हैं मैं देखूंगी, क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्या लिखेंगे, इस तरीके से उसके सोच थी। 30 डेज बाद जब डायरी एक्सचेंज हुआ, तो इधर तो पूरा कंप्लेन का हर दिन का पेज भरा हुआ था, ठीक है, लेकिन हस्बैंड का पूरा 30 डेज का पेज खाली था। और लास्ट में लिखा था कि, मतलब बहुत ही प्यारी लाइन लिखी थी कि मुझे नहीं पता तुम में क्या कमी है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना। मतलब 30 दिन मुझे समझ में ही नहीं आया। और ये हर जेंट्स को होता है, क्योंकि ना देखिए, लेडीज और जेंट्स में फर्क होता है। लेडीज एक्सप्रेसिव होती हैं, इमोशनल होता है, तो हम फट 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 बता देती हैं, हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, हम सब चीज करेंगे। लेकिन जब हम उनके इमोशन को समझे ना, तो वो भी उतना ही करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा आदत होती है। आप देखिएगा, खासकर इंडियन मेंटालिटी, इंडियन घरों की मेंटालिटी में जेंट्स लोगों को रौब रखने की आदत होती है, ज्यादा नहीं बोलने की आदत होती है। किसके किसके घर में ऐसा होता है, और हम कहते हैं कि बात ही नहीं करते हैं, शेयर ही नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उनका प्यार देखोगे ना, जब आप बीमार रहते हो, जो भी XYZ वो छोटा सा भी वो कर रहे हैं ना, तो उसमें पॉजिटिव देखो। अब इसको मैं पेरेंटिंग में भी बताऊं ना, तो सेम। जब काउंसलिंग करते ना, तो पेरेंट्स को ये नहीं करता बच्चा, ये नहीं करता, ये नहीं करता, मैम आप क्या समझोगे, ये नहीं करता, और बच्चों से पूछो ना, इट्स ओके, सब अच्छा है, हम तो बहुत खुश हैं। तो बात सामने वाले को भी समझो, भूलना सीखो, फॉरगिवनेस सीखो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता के संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते रहते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां उस व्यक्ति से आपको कोई संबंध नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे। साथ ही जीवन के अन्य संबंध वर्तमान संबंध को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करके याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू बढ़ा देंगे। तो अब अभ्यास क्या करना है? जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामत गिने, 10 नियामत की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, जो कि हमको रोज करना है। आप जब आज डायरी लिखना शुरू कर रहे हो, तो आपको उसके पहले 2-3 दिनों का पढ़ना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है। ठीक है। सेकंड है, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुन ले। अब हमें आज एक्शन क्या लेना है? कोई भी एक को लेना है, मल्टी में नहीं जाना है, एक, और आप जिसे बेहतर बनाना चाहते हैं।
बैठकर, और ऐसा नहीं है, यदि खराब नहीं भी और उसे आप और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आप वो संबंध को चुनें। फिर बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिसके लिए आप चुने हुए जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। फिर 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। और लिखना कैसे है? उनका नाम, और मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर का अभ्यास करें और जादुई शब्द धन्यवाद कहते चले जाएं। गॉट इट एवरीवन? अब यहाँ पर आप लोग इतने दिनों से अभ्यास कर रहे हैं तो आप लोग बिलीफ का, फेथ का पावर समझ ही रहे होंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। है ना? तो यहाँ पर क्या करना है, अब आपको तुरंत डायरी निकालनी है, वो एक संबंध को याद करना है, या तो आप उससे सुधारना चाहते हैं और या फिर आप उसे और प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो संबंध निकालकर आपको डायरी में तुरंत लिखना है। या एक काम करती हूँ मैं, पहले मेडिटेशन करवा देती हूँ तो आपको याद आएगा कि क्या क्या लिखना है, फिर हम उसके लिए धन्यवाद कहेंगे। ठीक है, तो डायरी पेन निकाल लीजिए। तब तक एक व्यक्ति, और मैंने वही कहा कि जरूरी नहीं है हमारा संबंध खराब ही हो किसी से, हम जो संबंध है उससे भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो भी, लेकिन आज एक व्यक्ति के लिए हम अभ्यास करेंगे। जस्ट मेडिटेशनल म्यूजिक लगा दे रही हूँ मैं आपके लिए। चलिए, दोस्तों आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है हल्की सी आप लोगों को? यस, बिंदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंडल्स की बाद में करते हैं हम शेयरिंग, है जी। चलिए, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। अलमाता सिंह जी, जी जी, जिसको भी बात करना है, शेखर जी, अलमाता जी, हम सब लास्ट में बात करेंगे। अभी ये प्यारा सा 5 मिनट का ही आज हम करेंगे, उसे ध्यान से करिए। सभी की आंखें बंद, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान, एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। एक और लंबी गहरी श्वास के साथ इस ब्रह्मांड की पूरी पॉजिटिव ऊर्जा, ठंडक को अपने अंदर समाहित करेंगे और प्रश्वास के साथ अपने मन के सभी बोझ को बाहर निकाल देंगे। हम एक इंसान हैं जिसे भगवान ने भेजा है, उस प्रकृति ने भेजा है खुश रहकर, खुशी से जीवन बिताने के लिए, और हमें बस अपना काम करना है, खुश रहना है, खुश रहना है, और साथ में खुशियां सभी को बांटते चले जाना है। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और संकल्प लेंगे कि मैं खुश हूं और खुशियां बांटते चले जा रहा हूं, चले जा रही हूं। इसी में हम सबसे पहले उस प्रकृति को मुस्कुराकर धन्यवाद, हमारे माता पिता को मुस्कुराकर धन्यवाद, हमारे गुरुजनों को धन्यवाद, हमारे सगे संबंधी सभी को धन्यवाद देंगे। आज उनकी छोटी छोटी सीख हमारे जीवन की बहुत बड़ी लर्निंग बन रही है। और इसी के साथ खुद का धन्यवाद, जो हर पल आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। आज का टॉपिक है जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। इसके लिए हमारे आसपास में जितने भी संबंध हैं, क्योंकि कहा जाता है दुनिया में बिना संबंध के खुशियां ही नहीं हैं। अकेले हम कितना खुश होंगे,
खुशियां तो तब बढ़ती है जब हम उस खुशियों को बांटते हैं हमारे फैमिली के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ। देखिए, जब फेस्टिवल आते हैं तो खुशियां कितनी बढ़ जाती हैं। जब घर में शादियां होती है, मेहमान आते हैं, तो खुशियां कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमारी खुशी को बढ़ाने के एक बहुत बड़े माध्यम हैं। इसी तरह से हमारे संबंध भी हमारी खुशियों को बढ़ाते हैं और हमें वो संबंध और बेहतर करते चले जाना, ये हमारा अधिकार और जिम्मेदारी है। आज हम उसी में से एक सबसे क्लोज संबंध को लेंगे जो हमसे बहुत अटैच हैं। हम उससे अपने संबंध को और बेहतर करेंगे और जाने अनजाने में यदि वो संबंध में दरार आ गई है तो उसे भी हम आज ऐसी वाइब्रेशन देंगे कि वो पॉजिटिव होता चला जाए। और यदि वो संबंध के जो भी पर्सन है आज जिस दुनिया में भी नहीं है, तो भी हम ऐसी अच्छी वाइब्रेशन देंगे, उनकी अच्छी पलों को याद करेंगे, जिससे हमारा आगे का जीवन जो उनको याद करके दुखी होने में जा रहा है, उसकी जगह ये याद करें कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका प्यार मेरे साथ है, जिससे वो चाहते हैं कि मैं आज खुलकर अपनी जिंदगी जीऊं। मैं खुलकर आज एक बटरफ्लाई, एक स्वच्छंद पंछी की तरह जीऊं। ऐसे आपको एक संबंध ले लेना है और उस संबंध में जो भी तस्वीर आपके सामने ध्यान आ रही है, उन्हें तहे दिल से झुककर कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन्हें बताएंगे कि आप मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, इसलिए इतने संबंधों में मैंने एक संबंध को चुना, वो है आप। यहीं से पॉजिटिविटी की शुरुआत हो रही है। अब आपको उस संबंध के लिए 10 ऐसी बातें याद करना है और उनका नाम लेकर उनको रीजन के साथ थैंक यू कहना है। पहला शुरू करेंगे, उनका नाम लेंगे, कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आपने उस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। दूसरा रीजन ध्यान करेंगे और फिर से उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जब हम याद करने का सिलसिला चालू रखेंगे ना, तो अनगिनत रीजन याद आते चले जाएंगे। बस अपने दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं, सिर्फ उनकी अच्छी बातें, उनके अच्छे संबंध, उनकी अच्छी एडवाइस याद करिए। आज हो सकता है कि आप बहुत मुश्किल में हो, आपको अपना जीवन काटना बहुत मुश्किल हो रहा हो, लेकिन जब हम पास्ट में जाकर उन चीजों को याद करेंगे कि जीवन कितना आसान था, तो वो वाइब्रेशन हमारे आज के जीवन को भी, हमारे बोझ को हटा देगी, हमारे बोझ को कम करेगी। इसलिए उनका नाम लेते जाएं और उस संबंध को और पॉजिटिव वाइब देते चले जाएं। अरे कुछ तो एटलीस्ट हम, जैसे हम यदि एक संबंध ले रहे हैं अपनों का ही, तो जब हमारी जिंदगी में कुछ भी मुश्किल आई तो कभी तो उन्होंने साथ दिया होगा। पहले की लाइफ में कभी तो हमने पल एक दूसरे के साथ खुशी वाले बिताए होंगे। उन सभी चीजों को याद करना है। ये दुनिया का नियम है दोस्तों, यदि हम खुशियों के पल को याद करेंगे तो खुशियां बढ़ती चले जाएगी, और यदि हमने दुख को याद किया तो दुख बढ़ता चला जाएगा, और फ्यूचर में भी दुख को ही हम आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है जानबूझकर आप खुशियों वाला ही पल आमंत्रित करें, सोचें, जिससे हम अपने फ्यूचर 5 साल 10 साल बाद के फ्यूचर को भी हम महत्वपूर्ण बना रहे हैं। इसी तरीके से आपको उनकी 6वीं 7वीं 8वीं छोटी छोटी बातें याद करनी है और कहते जाना है धन्यवाद। बहुत बढ़िया। लास्ट
9 और 10, आप चाहें तो और बहुत चीजों को याद कर सकते हैं। अब तो आपको लग रहा होगा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बस उसे याद करते जाइए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते जाइए। देखिए, आप ही वो व्यक्ति हैं जो इतना बेस्ट काम कर रहे हैं। आपने जान लिया है कैसे हर पल में पॉजिटिव नजरिया रखकर क्या अच्छा हुआ उसकी तरफ ध्यान, और जीवन में वही व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। और आज आप वो बन चुके हैं, उसके लिए अपने आप को शाबाशी देंगे, अपने आप को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे। बहुत ही बढ़िया। और अब कहेंगे, एफर्मेशन देंगे कि ये संबंध और मधुर बनते चले जा रहे हैं, उस संबंध में पॉजिटिविटी आती चले जा रही है, उस संबंध से सबका भला होता चला जा रहा है, उस संबंध से आपकी फैमिली का भला होता चला जा रहा है। उस संबंध में जरूरी नहीं है कि उसे पास लाना है या दूर रखना है, लेकिन वो पॉजिटिव वाइब्स आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपको सेल्फ गिल्ट से हटा रही है, आपको सेल्फ डाउट से हटा रही है, आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ा रही है। उस कॉन्फिडेंस को महसूस करिए, उस रिलैक्सेशन को महसूस करिए, उस पॉजिटिविटी को महसूस करिए। कोई जजमेंट नहीं, कौन सही और कौन बुरा, बस हमने आज अपना बेस्ट प्रयास किया, उसके लिए तहे दिल से कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते चले जाएंगे। और चाहें तो आप उस संबंध को और डीपली जो ब्लेसिंग्स देना चाहें। देखिए, कोई इंसान बुरा या भला नहीं होता है, कभी कभी हमारे भाग्य में ये लिखा होता है क्योंकि पिछले जन्म में शायद हमने गलती से उनका बुरा किया हो, इसलिए आज वो हमें रिटर्न मिल रहा है। इसलिए इस जन्म में हमें कभी जज नहीं करना कि मेरे साथ बुरा हुआ, उसने ऐसा किया, नहीं। वो शक्ति हमें देख रही है। आपको मन वचन कर्म से कहीं भी बुरा सोचना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है और बुरा करना नहीं है। अपने आप से प्रतिज्ञा लें, दिल पर हाथ रखें और कहेंगे कि वो संबंध मेरे और मधुर हो गए हैं, उसके लिए धन्यवाद। वो संबंध में एक अलग पॉजिटिविटी आ गई है, उसके लिए धन्यवाद। और मैं संकल्प लेती हूँ कि उस संबंध को मैं और पॉजिटिव बनाऊंगा कि कम से कम इस जन्म में तो सही, आगे के जन्म में भी सारे कर्म बंधन छूट जाएं और मैं इतना पॉजिटिविटी दे दूं कि सारी चीजें पॉजिटिव होने लग जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहेंगे, मेरा संबंध सभी से बहुत प्यारा होता चला जा रहा है। मैं बहुत खुश हूं अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ। आई एम मेकिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप। मेरे हर रिलेशन में प्यार भरा है, मेरे हर रिलेशन में अपनापन भरा है और मेरे हर रिलेशन में सब मुझे समझते हैं और मैं दूसरों को भी समझता हूँ। मेरे संबंध और मधुर बनते चले जा रहे हैं और ये भविष्य में मेरे घर के माहौल को, मेरे रिश्तों के माहौल को बेहतर करते चले जा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पानी का ग्लास ले लेंगे दोस्तों और उसको कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे रिलेशन इस पानी को पीकर और मधुर बनते चले जा रहे हैं। ये पानी पीकर मैं और अंदर से पॉजिटिव सोच पा रहा हूं। ये पानी पीकर मैं हर किसी के लिए कृतज्ञ हो पा रहा हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे रोम रोम को पॉजिटिव करने के लिए, प्यार से भरने के लिए। और ये कहते हुए सिप सिप करके आपको पानी को पीना है।
और पानी पीते पीते आपको मेरे रोम रोम प्यार से भर रहे हैं, और वो प्यार मैं अपने लोगों में बांट पा रहा हूँ, ये महसूस करना है। आपके शरीर के रोम रोम प्यार से, कृतज्ञता से भरते चले जा रहे हैं, और आप उसे पूरी दुनिया में फैला रहे हो। आप उसे अपने सामने वाले उस पर्सन से स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी के ग्लास को साइड रख देंगे और दोनों हाथों को जोड़कर कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आज के इस हंसी पल के लिए, आज के इस प्यार के लिए। और आज के इस मधुर संबंध के लिए, और पूरी वाइब्रेशन देंगे कि मेरा हर किसी से, उस व्यक्ति से भी और हर किसी से संबंध मधुर बनता चला जा रहा है, और ये मधुर संबंध मेरे जीवन में खुशियां लाते चले जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को जोर से रब करना है और प्यार से भरकर इसे अपने आंखों में, अपने पूरे शरीर में फैलाते हुए आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, जिसे पूरी दुनिया प्यार करती है, जिसे हर कोई प्यार करता है, कहते चले जाएंगे आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर मुझे कोई पानी के लिए मैसेज किया था, फिर वो डिलीट हो गया कि क्या मंदिर में हम रख सकते हैं। आप जो भी है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल सी। जस्ट मैं आपका मेडिटेशन, ओके, ठीक है। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। तो यस, बहुत बढ़िया। मेंदू जी शायद कुछ शेयर करना चाहते थे। फटाक से हम 2 मिनट की शेयरिंग लेंगे, फिर सेशन को आज एंड करेंगे। 1 मिनट सर थैंक जी। यू मैम। एक तो आपको बहुत बहुत तथास्तु जो आपने वो अन्नदान का प्रोजेक्ट लिया है उसके लिए। जी सर कहिए। थैंक यू, थैंक यू। आवाज सुनने आ रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके सर, थैंक यू मैडम मेरे को अनम्यूट करने के लिए। एक्चुअली मैं कोविड के टाइम में, मैं एक्चुअली खुद का फैमिली काउंसलर हूँ। एक्चुअली मैं 85 फैमिलीज को मैं ठीक किया है फ्री में। बहुत बढ़िया। आज जो हम चीज की है, हाँ यदि हम उससे, हाँ उससे रिलेटेड 85 फैमिलीज को हमने टोटल 3 कोविड के टाइम में मॉर्निंग 6 से लेके इवनिंग 6 तक 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जाके हम करके आए हैं। अभी 85 फैमिलीज, अभी कुछ भी उसका झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी पूरा फुल मस्त है वो लोग। अभी मेरे को ऐसा है, इधर नहीं आंध्र प्रदेश में भी कम से कम 25 फैमिलीज किया है हमने। वो बात शेयर करेंगे, वो मैं किया था। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू इसी मैडम। तरीके से कि आप आगे बढ़ते रहिए। Yes, और कल जो सुबह मांगा था वो वो पूरा भी हुआ, आज भी हुआ। हो गया सर, वो तो हो रहा है मैडम, अभी हो जाएगा पूरा, इसमें प्रॉब्लम नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, जो रोज एक्शन ले रहे हैं वो नहीं। पूरा कर रहे हैं कि नहीं आप? कर रहा सर, कर रहा मैडम, पूरा हाँ बहुत कर रहा बढ़िया। मैडम, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तथास्तु, 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 है ना, वो सारी थैंक चीजें यू आपकी बढ़िया हो। वेरी नाइस सर। ठीक। यस, ओके, ठीक है। तो यस, मैं चाहती हूँ अभी आप लोगों ने यदि डायरी में लिखा नहीं है तो वो लिखना शुरू कर देंगे। वो एक संबंध के लिए जितना आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, आप उन्हें मैसेज लिख सकते हैं आज, है ना। किसी भी तरीके से आप उन्हें अपना दिल की बात पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा गया है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सामने हो। कभी कभी संबंध इतने बिगड़े हुए होते हैं कि हमें दूर से भी यदि हम वाइब्रेशन दे रहे हैं तो भी उसका उतना ही असर होगा। ठीक है, मेन है कि उस वाइब्रेशन को पॉजिटिवली देना। और अगेन, बहुत चीजें हमें नहीं पता, हमें
जो भाग्य में लिखा है वो होगा। हम सोचते हैं हमने गलती की, उसने गलती की, उसको मैं दिखाऊंगा, वो मुझे दिखाएगा। यहाँ पर ऊपर वाला देख रहा है। कल जैसे वासुदेव जी ने भी शेयर किया, मैम मेरे साथ तो मैनेजर चल रहा है, बस वो मैनेजर को बिल्कुल वफादारी से वो देख रहा है, वो आपके अंदर को भी पढ़ लेता है ना। आप अंदर से यदि किसी से गलत भावना रख रहे हो, आप किसी के लिए गंदा सोच रहे हो, आप सोचोगे मैं अच्छा सोच रहा हूँ, दिख जाएगा उस मैनेजर को, और उसकी सजा आपको यही मिलेगी। ठीक है, हर किसी से, भाई भाई में है, हर किसी में आपको वो ढूंढना है, प्यार कहाँ है, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जब उस चीज पे ध्यान देंगे ना, तो दिखेगी ही नहीं सामने वाले की गलती। इस चीज पे बहुत ध्यान देना है जी। हे सोना मैम कुछ कह रही हैं। हाँ, एक मिनट। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मैम? मैम एकदम बढ़िया। कैसा रहा मैम कल आप? बस हाँ, हाँ, मैं अभी तो कुछ शेयर के लिए नहीं हाथ उठाई थी, अच्छा, आपने बट ओके, जैसे कल हुआ मेरे साथ, सुमन को जैसे टाइम नहीं मिलता है। मेरे सुमन एक्चुअली मैं कभी भी फोन करूँ तो उसको कुछ ना कुछ काम रहता है अपना क्लास का और का, तो हमारी बातें नहीं हो पाती है। सुमन तो कौन कल लगती है आपकी, सुमन मैम? मेरी छोटी सिस्टर है, ओह वाओ, दैट्स ग्रेट जी। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है और इंस्पायर भी करती रहती है। तो हर चीज के लिए मैं उससे आइडिया लेती हूँ। बहुत तो बढ़िया। अभी भी आपकी क्लासेस रहती है, अगर मैं 2 मिनट लेट कर दूं स्टार्ट करने में, तो उसे रहता है कि शायद वो सो रही होगी, तो वो जल्दी से मुझे फोन कर देती है। बहुत बढ़िया, तो सुमन कल मैम को मैंने बहुत सोचा कि बहुत सुमन दिल से से आज आभार। बात करूं, तो कल मैंने सोचा कि आज सुमन से मैं बात करूंगी। नहीं, बहुत बढ़िया, आज तो करिएगा। लेकिन हिमा मैम, कल सुबह आपने एक्शन लिया था, क्या क्या मुझे चाहिए, और वो हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, सुमन मैम तो 100% कर रही हैं यहाँ पे। हिमा मैम, चलिए मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप 2 मिनट भी लेट आ रहे हैं तो आपको नहीं समझेगा। यहाँ बहुत लोग, आज मुझे एक दो जन नए दिख रहे हैं, कुछ नहीं समझेगा। मेन है आपको सिंसियरली लिखो। अभी मैंने क्या कहा, कल आपने लिखा था कि मुझे रात को क्या 10 चीजें अच्छी हुई है मेरे साथ, क्या लिखा था बताइए मुझे पढ़ के। हाँ, क्या 10 चीजें अच्छी हुई है, फटाफट पढ़ के बताइए। मैम मेरे साथ लेकिन 4-5 चीज ऐसा हुआ कि सचमुच हुआ। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि बताइए क्या लिखा था। मुझे तो आज लगा लिखा ही नहीं है, लिखा है ये तो भाई। वेरी नाइस। आज सुमन से बहुत बढ़िया और आराम से मेरी बातें पूरी हुई ठीक है, ये कल। हुई आपकी? हाँ, अरे वाह, बधाई हो। और और जबकि सुमन को कहीं कोई पार्टी में जाना था, लेकिन फिर भी वो इतने आराम से मुझे टाइम दी, बहुत अच्छे से हमारी बातें हुई। बहुत बढ़िया जी। और जैसे मैंने मेरी बेटी के लिए लिखा था कि आज रिया ने मुझे अपना बहुत समय दिया और खूब एंजॉय किए हम लोग दोनों। हम्म, तो हुआ? और जैसे मेरे हस्बैंड बाहर जा रखे हैं, हम्म, तो मैं उनसे इतनी बात नहीं कर पाती हूँ। तो कल ये लिखा था कि हमारी उनसे बातें अच्छे से बहुत प्यार से हो जाएगी, तो उन्होंने कल समय देके मुझसे बातें की थी। बहुत बढ़िया। फोन तो फोन पे हमारी बहुत सारी बातें हो गई। और मैम जैसे ना, मैं कभी भी पैसे जोड़ती नहीं हूँ। पैसे आते हैं जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, कभी आज तक मैंने जमा नहीं की। तो इस बार मैंने जमा करना शुरू किया कि चलो इस बार मैं काउंट करके रखती हूँ। मैंने कुछ ही दिन हुए, मेरे 50,000 में 3,500 कम रह गए। तो मैंने इनसे कहा कि ना, अब मेरे को आप 3,500 और दे दो तो मेरा 50,000 कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे आज मैंने सुबह बोला और दिन में मेरे पास 3,500 रुपये आ गए, और शाम को मैं इनको बोली मेरा 50,000 आज कंप्लीट हो गया। है ना? बहुत बढ़िया। तो इससे क्या समझ में आया सुमन मैम, आप बोल मैम रहे हो? सचमुच सचमुच अगर मन से जो बात सोचते हैं वो कंप्लीट होता है। बहुत बढ़िया। और हम पता है बेहोशी की जिंदगी जी रहे हैं, हो सब रहा है हमारे साथ और अच्छा ही हो रहा है, लेकिन हम बेहोशी में क्या याद रखते हैं, सिर्फ वो गलत हुआ, उसने ऐसा किया, वो तो हुआ ही नहीं। तो हमें मिलेगा क्या आगे फ्यूचर में? वही मिलेगा। नहीं नहीं नहीं। लेकिन आपने क्या बोला, 3.5 कम है, मुझे चाहिए 3.5 आ गया। आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही आपको आगे भी एक्टिवली
चीजें करनी है, एक्टिविटी करनी है, ठीक है। और मैम मैंने जितना सोचा उतना ही आया और तुरंत कंप्लीट होते से मतलब लगा कि मन से सोचो तो वो काम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, तथास्तु। बस ये प्रैक्टिकल मैं समझना चाह रही थी आपसे, आपने यदि किया तो वेरी नाइस। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करो, टाइम पे आओ, टाइम पे अटेंड करो। क्यों सुमन मैम को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए आपकी? आपको खुद को रहनी चाहिए। आपको ऐसे होना चाहिए कि यार सुमन तू मुझे नहीं दिख रही है, ये कब आएगा दिन? सुमन मैम तो सुबह 4:30 से आज हमारे साथ जुड़ी हुई है ना। देखिए एक बात मैं बता देती हूँ, ये दिन ऐसे ही गुजरते चले जाएंगे। 2023 ऐसे आया और ऐसे चला गया, 24 भी ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन हमें यदि जीवन में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देखिए सबका अधिकार है और सबके पास इसकी काबिलियत है, लेकिन नहीं करोगे ना तो जिंदगी में बहुत पछतावा रहेगा। क्यों पछतावा करना, हम कर सकते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और बहुत बढ़िया सोना मैम, आज से कमिटमेंट ले लीजिए, 6:15 नहीं, आपको 6:10 पे यहाँ पे ज्वाइन हो जाना और मंगल मैत्री करना है आपको, ठीक है। ये कमिटमेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। वेरी नाइस, कीप इट अप। एक Thank you, लास्ट ma'am. बस शशि मैम क्या कह रही हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे जी। क्योंकि उनके पास ना हमेशा प्रैक्टिकल चीजें होती है आप लोगों को बताने के लिए, इसलिए मैं जरूर उन्हें कहने देती हूँ। हाँ थैंक यू मैम। मैं पहली चीज तो बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपने कंप्लेनिंग मोड से निकल कर ग्रेटिट्यूड मोड में आना ही होगा। जितनी कंप्लेन कम होती जाएगी उतना ग्रेटिट्यूड बढ़ते जाएगा, तो सब चीज मिलने लगेगी। सेकंड, मैंने आज कल लिख लिया, तो अगर आप बोले तो मैं शेयर कर सकती हूँ 2-4 लाइन हाँ आज बिल्कुल, के दूसरों टॉपिक को पर। समझ में आएगा। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप जी, आप मेरी जिंदगी में मेरा प्यार बनकर आए, मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप जी, मैंने आपके साथ जीवन के हसीन पल बिताए, मैं उन पलों के लिए आपसे आपके दिल से कृतज्ञ हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप जी, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव ही नहीं थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप जी, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप जी, हमारे बच्चों के बड़ा होते देखने के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने हमें और बच्चों को हर कदम पर सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए, एक साथ ट्रिप किए, एक साथ घूमे फिरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद प्रदीप जी, मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ कि आप सुरक्षा कवच बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए दिल से दिल से दिल से धन्यवाद। बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था, कोई संबंध यदि बिगड़ा है तो उसे बनाना है, लेकिन है तो उसे और मधुर बनाना है। तो यहाँ पे सेम मेरे साथ हुआ था, जब आया था ना मैंने कहा किसी से ऐसा है ही नहीं, तो फिर जो है उसे और बेहतर बनाना है। तो बहुत बढ़िया शशि जी ने आपने एक्सप्रेस किया। ये सपना मैम, मुझे टिफिन का काम करना है, एक लास्ट लाइन बोलो जल्दी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ वो मैं अपनी ननद के लिए बोल रही हूँ। धन्यवाद 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 दीदी, जो आपने मुझे पहली नजर में ही पसंद किया, जिसके कारण आपका भाई, प्यारा भाई, जो मेरे को मेरे पति के रूप में मिला। अरे वाह, है ना। देखिए, तो उन्होंने तो पूरा बेस ही ले आया कि भाई पति किससे मिला, उन्हीं से ही तो मिला। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये खुशियां भी हमारे हाथ में और ये दुख भी हमारे हाथ में है। आप पकड़ जिसे लेंगे वो आपके साथ हो जाएगा। हम पकड़ दुख 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 रहे हैं, अब पकड़िए खुशियां खुशियां खुशियां, और बस खुशियां बांटते चले जाइए। तो चलिए, बेटा आ गया है चंदन का टीका आप लोगों के साथ। जय श्री कृष्णा। चलिए, आप सभी को भी जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्टे ब्लेस्ड, स्टे है एक्टिव। इंदुमती जी, सविता जी,
हेमा जी, आप लोग है ना, किरण जी, जो वीडियो ऑफ रखते हैं उनसे तो मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, जो वीडियो ऑन रखते हैं उन सभी को भी है एक्टिव रहिए। कर रहे हैं ना किरण जी, इंदुमती जी, आप लोग एक्शन ले रहे हैं ना, शेखर जी, यस और नो? चलिए कल मैं आप लोगों से बात करूंगी, कल नए लोग, गायत्री मैम भी है, मैं देखी बेटे को तैयार करते हुए कर रही है, वेरी नाइस। कोई ये कहता है ना हमारा टाइम नहीं है बच्चों को तैयार करना है, और देखो मैं भी कर रही हूँ, यहाँ भी काफी पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयार करते हुए सेशन अटेंड करते हैं। हमारा दिल होना चाहिए उस काम को करने के लिए, तो सब चीज मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए कल का भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब हम, बहुत कम दिन बचा है इसलिए एक्टिव हो जाइए, अच्छे से करिए। और हाँ, एक और बात आप लोग सभी से कह देती हूँ, मैंने बताया था कि हमारा मिलीनियर मैजिकल मॉर्निंग क्लब चलता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। और मैं एक बात हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, आज को देखकर कुछ चीज मत करो, 5 साल बाद का फ्यूचर देखकर अपनी जो होता है ना जर्नी को शुरू करो। तो आज शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक एक स्पेशल मैंने रखा है बी योर ओन ब्रांड सेशन, ठीक है, जिसको वो अटेंड करना है, प्रॉपर समझना है हमारे बारे में, और आज टोटली डिफरेंट होने वाला है। तो रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग टीम को मैसेज करिए 9284033131। ये आज का लास्ट मौका है जो आप लोगों को मिलेगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ये ग्रेटिट्यूड तो 10 दिन बाद फिनिश हो जाएगा, लेकिन आपको जिंदगी भर के लिए यदि कुछ एक संकल्प लेना है, हम ड्रेस के लिए खर्च कर रहे हैं, हम इतनी चीजों के लिए कर रहे हैं, एक इतना सा अमाउंट अपने लिए करिए। अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं पता है, दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दुनिया ना जिसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ से ऊपर के लिए, इन्वेस्ट नीचे के लिए करती है, और खर्चा इसे करते चले जाती है। तो दुनिया बढ़ेगी कैसे? आप पूरा दिन भर दिमाग को खर्च कर देते हो और इन्वेस्ट बॉडी पे करते हो, खाने में, पहनने में, घूमने में, फिरने में। इसलिए इन्वेस्ट यहाँ पे करो, है ना। तो उसकी बहुत साइंटिफिक चीजें हम करते हैं, और आप लोग ज्वाइन करो चाहे नहीं करो, आज का 90 मिनट सेशन अटेंड करोगे ना, आप बोलोगे माय गॉड मैम, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है, हमारा कंफर्ट जोन ऐसे टूटता है, हमारा हेल्थ ऐसे काम करता है, वो सारा आपको 90 मिनट्स में मिलेगा। तो मैं तो यहाँ पर मेरे भी स्टूडेंट्स को भी कहूंगी कि आप लोग समझने के लिए जरूर आओ कि और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ठीक है। आज टोटली डिफरेंट होने वाला है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये मौका हाथ से मत गवाइए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये सोच से आइए कि लाइफ में ये छोटी छोटी, अगेन ये आपका डिसीजन है, ये आपकी कृतज्ञता है, आप क्या सोचते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे एक्टिव। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और कल बच्चों का वो सेशन होने वाला है, स्टोरी के थ्रू रामायण का लेसन। इसके लिए भी मैं चाहूंगी हर कोई कम से कम 10 से 15 लोगों की जिम्मेदारी लो और उन्हें ग्रुप में जोड़ो, एंड कॉल करके उन्हें बोलो कि ये सेशन मिस नहीं करना है, ठीक है। कित की मैम, मैं कल लूँ आपका सेशन, आप नए दिख रहे हैं लेकिन कल आप आइएगा। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। आपने जो शाम को कुछ रजिस्टर करने के लिए या कुछ बोला, जी जी नया जी, प्रोग्राम, आप लोग वो सिर्फ ग्रुप में, 24 वाले ग्रुप में हैं क्या? मैं उसमें वो मैसेज डलवा देती हूँ। हाँ, ग्रेटिट्यूड वाला, हाँ 033131, ये ना मेरे टीम का नंबर लिखा है मैंने, ये तुरंत नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ या तो आप इसमें कॉल कर लीजिएगा, है ना, और या फिर मैं ग्रेटिट्यूड वाले ग्रुप में डलवा देती हूँ, हाँ प्लीज, थैंक ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे चेहरे अचानक से अपने काम के लिए सामने आ जाते हैं, है ना। बट जो है अच्छा है, सामने तो आए, सीखने की लगन होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं शाम को, फिर कल सुबह और फिर कल शाम को, ठीक है। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।